दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कोई एक खास इंसान हर वक्त आपके जहन में रहता है? चाहे आप काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या बस यूं ही बैठे हो, उसका चेहरा, उसकी बातें, उसकी यादें दिमाग में घूमती रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम उसी रहस्य को खोलेंगे कि क्यों कभी कभी एक ही व्यक्ति हमारे दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा कर लेता है। और यकीन मानिए, जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप खुद से जुड़ी कई सच्चाइयों को पहचान पाएंगे। संगीत। कई बार हम सोचते हैं, क्या मैं उस इंसान से बहुत ज्यादा जुड़ चुका हूं, या क्या ये सिर्फ एक फीलिंग है या कुछ और गहरा चल रहा है? ये सवाल हर किसी के मन में उठता है, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही जवाब जानते हैं। तो दोस्तों, संगीत, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो एक शख्स क्यों बार बार आपके ख्यालों में आता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें हम यहाँ साझा करने वाले हैं वो आपके दिल को छू जाएंगी और शायद आपको आपकी खुद की कहानी का जवाब संगीत भी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के एक और दिलचस्प और सोचने पर मजबूर कर देने वाले वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं पहला कारण जिसकी वजह से एक ही व्यक्ति आपके दिमाग में हर वक्त घूमता रहता है। संगीत। दोस्तों, अब बात करते हैं पहले कारण की, और यकीन, संगीत। मानिए, ये कारण बेहद गहरा और भावनात्मक है। कई बार ऐसा होता है कि आप उस व्यक्ति से अब बात नहीं करते, शायद महीनों या सालों से कोई संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो आपके दिल और दिमाग दोनों में बसा रहता है। आप कुछ भी संगीत करें, लेकिन उसका ख्याल किसी साए की तरह साथ चलता रहता है। संगीत। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा उस व्यक्ति से जुड़ चुकी होती है। जब रूह किसी से कनेक्ट हो जाती है तो बात सिर्फ दिमाग की नहीं रहती, वो संगीत एक एनर्जी कनेक्शन बन जाता है जो शब्दों और मुलाकातों से कहीं आगे होता है। आपकी आत्मा उस व्यक्ति से बात करना चाहती है, उसे महसूस करना चाहती है, और यही वजह है कि वो इंसान हर वक्त आपके अंदर जिंदा रहता है। कई लोग कहते हैं, मुझे समझ नहीं आता, मैं उसे दिमाग से निकाल क्यों नहीं पा रहा। संगीत। लेकिन सच्चाई यह है कि आप उसे निकालना चाहते हैं, जबकि आपकी रूह उसे पकड़े हुए है। संगीत। और जो सबसे दिलचस्प बात है, अगर आप लगातार किसी के बारे में सोच रहे हैं तो यकीन मानिए वो व्यक्ति भी किसी ना किसी स्तर पर आपको महसूस कर रहा होता है। हो सकता है वो इसे जाहिर ना करे, ना कोई मैसेज भेजे, ना कॉल करे, लेकिन उसका मन भी आपके वाइब से जुड़ चुका होता है। आप जितना उसके बारे में सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आपके विचारों में उलझा रहता है। बस फर्क इतना है कि वो इसे दिखाता नहीं। संगीत चुपचाप महसूस करता है, और यही से आता है दूसरा संकेत। हो सकता है वो व्यक्ति आपको सबकॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहा हो, वो जानबूझकर संगीत नहीं, लेकिन आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे को खींच रही होती है। भले ही आप दोनों के बीच कोई बातचीत ना हो, कोई मुलाकात ना हो, संगीत फिर भी एक अदृश्य डोर है जो आपको जोड़कर रखती है। और याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति आपके दिमाग में 24 घंटे घूम रहा है तो ऐसा कभी संभव नहीं कि वो आपके बारे में बिल्कुल भी ना सोच रहा हो। आपके बीच एनर्जी का ये कनेक्शन दो तरफा होता है। तो दोस्तों, संगीत, अगर अब तक आपको लगता था कि ये सब एक तरफा है, तो आज से उस भ्रम को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि संगीत जब रूहें जुड़ती हैं तो फासले मायने नहीं रखते, बस एहसास बाकी रह जाता है। अब चलिए संगीत आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा कारण जो इस रहस्य को और भी गहराई से समझाता है। दोस्तों, संगीत। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, और यकीन मानिए ये संकेत हमारे दिलों के सबसे गहरे कोनों से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हर इंसान एक ऊर्जा का रूप है, और ये ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के तंतुओं से बना हुआ है। हम सभी संगीत किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भावनाओं से हो, विचारों से हो, या यादों से। जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं, संगीत, तो कहीं ना कहीं आप और मैं भी एक एनर्जी लेवल पर कनेक्ट हो चुके हैं। यही कनेक्शन, यही एहसास हमारी संगीत जिंदगी को और गहराई से जोड़ता है। अब सोचिए, जिस व्यक्ति का ख्याल आपके दिमाग से निकल ही नहीं रहा, वो तो आपके लिए बेहद खास है। भले ही आपके बीच झगड़े हुए हो, कुछ कड़वे पल आए हो, फिर भी आपके दिल में उसकी कुछ यादें हैं। वो मुस्कुराते पल, वो छोटी छोटी संगीत बातें,
वो हंसी जो आपकी आत्मा में अब भी गूंजती है। अगर वो यादें बार बार लौट आती हैं, आप जितना उन्हें भूलना चाहते हैं उतना ही वो आपके अंदर से उठकर सामने आ जाती है। संगीत, तो समझ लीजिए वही एहसास उस व्यक्ति के दिल में भी चल रहा है। वो भी उन्हीं पलों को याद कर रहा है, कभी मुस्कुरा रहा है, कभी चुपचाप संगीत दुखी हो रहा है। बस फर्क इतना है कि आप दोनों एक दूसरे से कह नहीं पा रहे। और यहां एक बात समझिए दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं जो परेशान हैं या उस इंसान को मिस कर रहे हैं। जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा वो भी बेचैन है। वो भी उस कनेक्शन को महसूस करता है, बस उसका ईगो या डर उसे रोक देता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर वो भी मुझे याद करता है तो फोन क्यों नहीं करता? संगीत, लेकिन जरा खुद से पूछिए, आप भी तो उसे याद करते हैं, फिर आपने क्यों नहीं किया? यही पर आता है रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन ईगो। ईगो वही दीवार है जो दो चाहने वाले दिलों के बीच खड़ी हो जाती है। और सच कहूं तो यही ईगो कई खूबसूरत रिश्तों को खत्म कर देती है। इसलिए मेरी आपसे एक दिल से निकली सलाह है, अगर आपके बीच बस कुछ गलतफहमियां या छोटे मोटे झगड़े हैं तो एक कॉल, एक मैसेज, संगीत या एक छोटी सी मुलाकात सब ठीक कर सकती है। क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो एक कदम बढ़ाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। लेकिन हां, अगर रिश्ता इस हद तक बिगड़ चुका है जहां आपका आत्मसम्मान या स्वाभिमान दांव पर लग जाए, तो वहां झुकना नहीं है। कभी कभी खामोशी भी संगीत खुद की इज्जत की सबसे खूबसूरत आवाज होती है। तो दोस्तों, अगर आपका रिश्ता अभी भी बचा है, थोड़ा झुक जाइए, संगीत थोड़ा समझ लीजिए और एक बार दिल से कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार एक हेलो भी टूटे रिश्तों को जोड़ने का पहला कदम बन जाता है। संगीत, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चौथा संकेत जो बताएगा कि क्यों वह इंसान आपके दिल और दिमाग दोनों पर इतना असर डाल रहा है। संगीत, दोस्तों अब बात करते हैं चौथे और सबसे दिलचस्प संकेत की। और यकीन, संगीत, मानिए ये संकेत आपके दिल की गहराइयों को छू जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते में झगड़े, गलतफहमियां या दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि हम उस पल की अहमियत को समझ ही नहीं पाते। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम एक दूसरे संगीत की कद्र नहीं करते। लेकिन जैसे ही वो रिश्ता हाथ से फिसलने लगता है, दिल संगीत के अंदर से आवाज आने लगती है, शायद मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और बस यहीं से शुरू होती है मैनिफेस्टेशन संगीत की कहानी। वो व्यक्ति जो कभी आपके साथ था, अब चुपचाप आपकी तरफ एनर्जी भेजना शुरू कर देता है। बिना कुछ कहे, बिना कोई संदेश भेजे, वो आपको अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं के जरिए मैनिफेस्ट संगीत करना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि अचानक वो आपके ख्यालों में बार बार आने लगता है। आपको लगता है कि आप उसे सोच रहे हैं, लेकिन असल में वो आपको सोच रहा होता है। उसकी एनर्जी आप तक पहुंचती है, आपका दिल उस वाइब को महसूस करता है और तभी वो इंसान आपके दिमाग में दिन रात घूमने लगता है। अगर आपको ये चारों संकेत मिल रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि आपका रिश्ता सिर्फ यादों का नहीं बल्कि आत्मा के स्तर का कनेक्शन है। इस दुनिया में हर कोई यही चाहता है कि जिसे वो दिन रात सोचता है वो भी उसी एहसास को महसूस करे। संगीत, और जब ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आपकी एनर्जी ने कमाल कर दिखाया है। अब तक हमने बात की कि कैसे एनर्जी, आत्मिक जुड़ाव और मैनिफेस्टेशन संगीत किसी व्यक्ति को आपके दिमाग में बसाए रखते हैं। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा और गहराई में, उन एडवांस पॉइंट्स पर जो ना सिर्फ इस कनेक्शन को समझाते हैं बल्कि आपको अपने मन पर नियंत्रण देना भी सिखाते हैं। वन माइंड मिररिंग इफेक्ट। माइंड मिररिंग इफेक्ट, जब दो लोग लंबे समय तक भावनात्मक रूप से जुड़े रहते संगीत हैं तो उनके दिमाग एक तरह की सिंक्रोनाइज फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगते हैं। इसका मतलब है जब वो संगीत व्यक्ति कुछ सोचता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रिसीव कर लेता है। कई बार आपको अचानक उसकी याद आ जाती है, भले ही वो दूर हो या आपने उसे भूलने की कोशिश की हो। इसे ही कहते हैं माइंड मिररिंग, जहां दो आत्माएं बिना बोले एक दूसरे को महसूस करती है। टू एनर्जी संगीत पुल फेनोमेनन। हर रिश्ता एक एनर्जी सर्किट बनाता है। जब किसी संगीत एक व्यक्ति की फीलिंग्स बहुत इंटेंस हो जाती है, वो दूसरे को एनर्जी के खिंचाव पुल से अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। आप सोचते हैं मुझे तो आगे बढ़ जाना चाहिए था संगीत,
लेकिन अंदर ही अंदर वो कनेक्शन आपकी एनर्जी को खींच रहा होता है। इस खिंचाव को तोड़ना मुश्किल होता है, क्योंकि ये भावनाओं से नहीं, वाइब्रेशन से जुड़ा होता है। 3 साइलेंट टेलीपैथी। संगीत। कई बार आप किसी के बारे में सोचते हैं और कुछ ही पलों में उसका मैसेज या कॉल आ जाता है। संगीत। ये कोई इत्तेफाक नहीं, यह है साइलेंट टेलीपैथिक कनेक्शन। जब 2 लोगों का भावनात्मक स्तर एक जैसा होता है तो उनकी सोचें और भावनाएं संगीत, क्वांटम एनर्जी के जरिए एक दूसरे तक पहुंचती है। यानी वो आपकी बात सुन नहीं रहा होता, लेकिन फील जरूर कर रहा होता है। 4 इमोशनल ईगोज। जब कोई व्यक्ति हमें छोड़कर चला जाता है या दूर हो जाता है तो उसके साथ बिताए पलों की भावनात्मक छाप हमारे अंदर रह जाती है। ये इको बार बार लौटती है। जब आप वही गाना सुनते हैं, वही जगह, संगीत देखते हैं या कोई पुरानी याद ताजा होती है, वो व्यक्ति असल में नहीं आता, लेकिन उसकी एनर्जी बार बार रिप्ले होती है। 5 सोल रिकॉलिंग। अगर आपने किसी पिछले जन्म, संगीत या पिछले अनुभव में उस व्यक्ति से गहरा रिश्ता साझा किया है तो आत्माएं फिर से मिलने की कोशिश करती है। इसे कहते हैं सोल रिकॉलिंग, जहां ब्रह्मांड 2 आत्माओं को फिर से पास लाने के मौके बनाता है, भले ही संगीत परिस्थितियां कुछ और कह रही हो। कई बार यही वजह होती है कि कोई अनजान व्यक्ति भी बहुत परिचित लगता है। 6 कर्मिक एनर्जी बंधन। कुछ रिश्ते हमें सिखाने आते हैं, रहने नहीं। अगर कोई संगीत व्यक्ति आपके दिमाग में लगातार चल रहा है तो संभव है कि ब्रह्मांड आपको एक कार्मिक पाठ, कार्मिक लेसन सिखा रहा है। जब तक वो सबक पूरा नहीं होता तब तक वो व्यक्ति आपके विचारों में बना रहता है, क्योंकि उसकी आत्मा आपकी आत्मा से कर्म के बंधन में बंधी होती है। 7 कॉन्शियस डिटैचमेंट। ये सबसे एडवांस स्टेज है, जब आप समझ जाते हैं कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन में होना भावनात्मक रूप से जरूरी नहीं है, बल्कि संगीत सीखने के लिए आवश्यक है, तो आप उस कनेक्शन से संगीत डिटच होकर भी जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। यही असली आत्मिक परिपक्वता है। तो दोस्तों, अगर आज की ये बातें आपके दिल को छू गई हो, संगीत, अगर आपने अपने अंदर कहीं ना कहीं इन संकेतों को महसूस किया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही गहरे, सच्चे और दिल को छू जाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप इस एनर्जी को कंट्रोल करके अपने रिश्तों को और मजबूत बना संगीत सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो शायद आपकी जिंदगी बदल दे।